नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर हमारे समाज में डर, अंधविश्वास और एक पूरा बाजार खड़ा हो गया है। विषय है मंगल दोष। तो आज की इस गहरी चर्चा का मकसद है इस गुत्थी को सुलझाना और ये समझना कि शास्त्रों में जिसे कुछ दोष कहा गया है वो असल में है क्या। बिल्कुल। आज का उद्देश्य मंगल दोष को एक शास्त्रीय और तार्किक नजरिए से देखना है। बहुत से लोगों को बस मांगलिक का एक खप्पा लगाकर डरा दिया जाता है। हाँ, ये बहुत होता है। जबकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है और दिलचस्प भी। ये डरने की नहीं बल्कि अपनी एक खास ऊर्जा को समझने की बात है। तो चलिए इस डर के पर्दे को हटाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की हकीकत क्या है। जरूर। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये मांगलिक योग या मंगल दोष ये है क्या? क्या कुंडली में किसी एक खास जगह पर मंगल के होने से ही कोई मांगलिक हो जाता है? देखिए, शास्त्रीय परिभाषा तो बहुत सीधी है। जब किसी की जन्म कुंडली में मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में बैठता है तो मंगल दोष बनने की एक संभावना बनती है। एक मिनट, आप कह रही हैं सिर्फ संभावना? जी हाँ, सिर्फ संभावना। मैं यहाँ संभावना शब्द पर इसीलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि यही सबसे जरूरी बात है। और मुझे लगता है यहीं पर सारी गड़बड़ शुरू होती है ना? बिल्कुल। ज्यादातर लोग बस इतना ही सुनते हैं, इन 5 घरों में मंगल है तो बस आप मांगलिक हो गए, बात खत्म। और यही अधूरी जानकारी सारे डर की जड़ है। ये तो सिर्फ पहली शर्त है, एक शुरुआती संकेत बस। अच्छा, तो ये पूरी कहानी नहीं है? बिल्कुल नहीं। किसी को सच में मांगलिक कहने से पहले कई और चीजें देखना बेहद जरूरी है। इसे एक चेकलिस्ट की तरह समझिए। ठीक है, तो क्या है वो पूरी चेकलिस्ट? तो सबसे पहले तो ये देखना होता है कि मंगल की अपनी हालत कैसी है। क्या वो नीच का है या बहुत ज्यादा बलवान है? फिर क्या उस पर शनि या राहु जैसे दूसरे ग्रहों का असर है जो आप कह सकते हैं आग में घी डालने का काम कर रहे हों? मंगल की अपनी ऊर्जा तो है ही, पर दूसरे ग्रह उसे और भड़का सकते हैं या शांत भी कर सकते हैं। सही पकड़ा आपने। ये तो एक टीम गेम जैसा हुआ। अकेला खिलाड़ी सब कुछ तय नहीं करता। बिल्कुल। फिर ये भी देखना होता है कि कुंडली का जो स्वामी ग्रह है, लग्नेश, वो कहीं कमजोर तो नहीं है। अच्छा? क्योंकि अगर घर का मालिक ही कमजोर होगा तो कोई भी बाहरी ऊर्जा ज्यादा असर दिखाएगी। और सबसे जरूरी बात, वो क्या है? क्या बृहस्पति जैसा कोई शुभ ग्रह मंगल पर अपनी नजर डालकर उसकी उग्रता को संतुलित कर रहा है? एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि इतने सारे फिल्टर हैं, इतनी सारी चीजें हैं जो इस दोष को बनने से पहले ही रोक सकती हैं। जी हाँ। तो फिर इतने सारे लोग खुद को मांगलिक क्यों मानते हैं? इसीलिए क्योंकि ज्यादातर मामलों में ये पूरी चेकलिस्ट देखी ही नहीं जाती। स्रोत में एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा दिया गया है। क्या? उसके अनुसार लगभग 80% लोग जिन्हें मांगलिक कहा जाता है वे असल में मांगलिक होते ही नहीं हैं। 80%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी, बहुत बड़ा। 10 में से 8 लोग जो इस बात का डर और चिंता लेकर जी रहे हैं, उन्हें शायद ये फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। ये इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी बात हो सकती है। वाकई? उनकी कुंडली में कोई ना कोई ऐसा संतुलन बनाने वाला ग्रह मौजूद होता है जो मंगल के असर को या तो कम कर देता है या उसे सही दिशा दे देता है, पर उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। ठीक है, तो अब उन 20% लोगों की बात करते हैं जो असल में मांगलिक हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वो लोग गुस्सैल, खतरनाक या झगड़ालू हैं जैसा फिल्मों में दिखाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस विषय से जुड़ी दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मंगल को ज्योतिष में मूल रूप से ऊर्जा का ग्रह माना गया है। ऊर्जा? हाँ, इसे एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार के इंजन की तरह समझिए। अब उस इंजन में जबरदस्त ताकत है। अगर उसे एक माहिर ड्राइवर सही दिशा में रेस ट्रैक पर चलाए तो वह चैंपियन बन जाएगा। और अगर कोई अनाड़ी उसे भीड़ भाड़ वाली सड़क पर तेजी से चलाए तो हादसा हो जाएगा। बिल्कुल वही बात है। ऊर्जा वही है, बस उसकी दिशा तय करती है कि वो शक्ति बनेगी या संघर्ष। अच्छा। जब ये ऊर्जा सही दिशा में होती है तो यही व्यक्ति को एक रक्षक बनाती है, जैसे सेना या पुलिस का जवान। यही ऊर्जा एक सर्जन को सटीकता से ऑपरेशन करने का साहस देती है, एक इंजीनियर को मुश्किल मशीनें बनाने की क्षमता देती है। मजबूत इरादे, लीडरशिप, ये सब मंगल की देन है। हाँ, और किसी भी मुश्किल से लड़ जाने का जज्बा भी। और जब ये स्पोर्ट्स कार बिना ब्रेक के चलने लगती है तब क्या होता है? तब वो समस्याएं दिखती हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं। हाँ, जब ये ऊर्जा असंतुलित हो जाती है तब दिक्कतें आती हैं, जैसे बहुत जल्दी गुस्सा आना,
जल्दबाजी में बिना सोचे समझे फैसले ले लेना, जरूरत से ज्यादा जिद्दी हो जाना। रिश्तों में भी टकराव होता होगा। हाँ, खासकर अगर मंगल 7वें घर में हो, जो पार्टनरशिप का घर है, तब व्यक्ति अपने साथी पर हावी होने की कोशिश कर सकता है या छोटी छोटी बातों पर अपनी पहचान को लेकर लड़ सकता है। अच्छा, यहाँ तक कि इस दिमागी उथल पुथल का असर पाचन और नींद पर भी पड़ सकता है। तो ज्योतिष के हिसाब से ये मंगल का दोष नहीं है, ये तो मंगल की ऊर्जा की दिशा का दोष है। बिल्कुल। और दिशा तो बदली जा सकती है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आपने पूरी बात का सार कह दिया। ये कोई स्थायी अभिशाप नहीं है, ये एक स्वभाव है जिसे आत्मनियंत्रण और सही मार्गदर्शन से पूरी तरह बदला जा सकता है। हमने अब तक इसके नेगेटिव साइड की बात की, जिससे लोग डरते हैं, लेकिन स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि इसके कुछ छिपे हुए फायदे भी हैं, हाँ, जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डर के माहौल में ये पक्ष कहीं खो ही गया है। जब मंगल की यही ऊर्जा संतुलित होती है तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसे लोगों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करते हैं। जैसे कि? सबसे पहला और सबसे बड़ा गुण है उनकी जबरदस्त विल पावर, असाधारण इच्छा शक्ति। मतलब? जब हालात मुश्किल होते हैं और ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं, ये वो लोग होते हैं जो आखिर तक डटे रहते हैं। ये आसानी से हार नहीं मानते। यानी वो इंसान जो किसी प्रोजेक्ट में सबके छोड़ जाने के बाद भी अकेला लगा रहता है और उसे पूरा करके ही दम लेता है। बिल्कुल। दूसरा गुण है एक तरह का आत्मरक्षा कवच, सेल्फ प्रोटेक्शन ऑरा। हाँ, ये लोग मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। बाहरी नेगेटिविटी, ऑफिस की पॉलिटिक्स या लोगों की बातों से जल्दी प्रभावित नहीं होते। उनका एक मजबूत मानसिक फिल्टर होता है। ये तो आज की दुनिया में एक सुपर पावर जैसा है। तीसरा गुण है निर्भयता। ये अंधा साहस नहीं है, बल्कि सही और गलत का आकलन करके जोखिम उठाने का साहस है। चौथा, उनकी ऊर्जा और पैशन उनके रिश्तों में भी दिखाई देता है। जब ये संतुलित होता है तो ये वैवाहिक जीवन में गहरी बॉन्डिंग और सामंजस्य को बढ़ाता है। और आपने लीडरशिप का भी जिक्र किया था। हाँ, इनमें किसी टीम को आगे ले जाने की एक नेचुरल प्रतिभा होती है। ये लोग जिम्मेदारी लेने से घबराते नहीं। अच्छा। इसके अलावा मंगल एक तार्किक, मैकेनिकल बुद्धि देता है। इसीलिए इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, सर्जरी, इन सब कामों में ऐसे लोग बहुत सफल होते हैं। तो कुल मिलाकर मंगल कोई समस्या नहीं है। नहीं, ये तो एक कच्ची शक्ति है, एक रॉ पावर है। अगर इसे सही ट्रेनिंग दी जाए तो ये एक असाधारण ताकत बन सकती है। आपने बिल्कुल सही समझा। पर अगर इसमें इतने गुण हैं, तो फिर इतना डर क्यों फैलाया गया है? वो डरावनी बातें कहाँ से आईं कि मांगलिक शादी तोड़ देते हैं या जीवन साथी के लिए खतरा बन जाते हैं? ये कुछ ऐसे भ्रम हैं जिन्हें इतना ज्यादा दोहराया गया है कि वो सच लगने लगे हैं। पहला और सबसे बड़ा झूठ तो यही है कि मांगलिक विवाह तोड़ देते हैं। दुनिया में करोड़ों मांगलिक लोग हैं जो बहुत सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। शादी टूटने के 100 दूसरे कारण हो सकते हैं, अकेला मंगल जिम्मेदार नहीं होता। एक और बात जो बहुत सुनने में आती है कि 2 मांगलिक लोगों की शादी करा दो तो दोष कट जाता है। हाँ, माइनस माइनस प्लस वाला हिसाब। हाँ, ये बहुत ही सरल और गलत गणित है। आप सोचिए, अगर आप आग को बुझाने के लिए उस पर और आग डाल दें तो क्या होगा? एक बड़ा धमाका। हाँ, 2 बहुत उग्र ऊर्जाओं को एक साथ रखने पर टकराव बढ़ भी सकता है। कुछ मामलों में ये काम कर सकता है अगर दोनों की ऊर्जा एक दूसरे की पूरक हो, पर यह कोई गारंटी वाला फॉर्मूला नहीं है। मतलब सिर्फ मंगल देखकर शादी नहीं हो सकती? कभी नहीं। गुण मिलान, ग्रहों की दशा, मानसिक सोच और स्वभाव का मेल होना कहीं ज्यादा जरूरी है। और वो सबसे डरावनी बात कि मंगल जीवन साथी की मृत्यु का कारण बन सकता है। नहीं, ये तो पुराने जमाने का डर है जिसका शास्त्रीय ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। ये डर इसलिए फैलाया गया ताकि लोग घबरा जाएं और समाधान ढूंढने के लिए भागें। बिल्कुल। और इसी डर ने एक पूरे उद्योग को जन्म दिया है। हाँ, स्रोत में इसका साफ जिक्र है। विशेष पूजा, घट विवाह, महंगे रत्नों। हाँ, यंत्रों का एक पूरा बाजार है। लोगों को डराकर विशेष मंगल शांति के नाम पर या पेड़ से शादी जैसी अजीब रस्मों के नाम पर उनका आर्थिक और भावनात्मक शोषण किया जाता है। तो ये सब उपाय असल में काम नहीं करते। स्रोत स्पष्ट कहता है कि 90% मांगलिक उपाय केवल पैसे बनाने के लिए फैलाया गया भ्रम है। इनका शास्त्रों से कोई गहरा संबंध नहीं है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है। हनुमान जी की पूजा को मंगल दोष का सबसे बड़ा उपाय बताया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बात आधी सही है और आधी गलत तरीके से समझी जाती है। अच्छा, कैसे? सही इसलिए है क्योंकि हनुमान जी को मंगल का अधिष्ठाता देव माना गया है।
वो प्रतीक है कि कैसे अपनी असीम शक्ति को भक्ति और सेवा में लगाया जा सकता है। उनकी उपासना मंगल की उग्रता को धैर्य में बदलती है, क्रोध को शक्ति में बदलने की प्रेरणा। बिल्कुल। तो फिर इसमें गलत क्या समझा जाता है? गलत ये समझना है कि ये हर किसी के लिए एकमात्र या कोई जादुई उपाय है। उपाय हमेशा पूरी कुंडली का विश्लेषण करके तय होते हैं, जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकते हैं। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, कोई भी पूजा या मंत्र ग्रह की जगह नहीं बदलता। हनुमान चालीसा पढ़ने से मंगल 8वें घर से उठकर 9वें घर में नहीं चला जाएगा। तो फिर बदलता क्या है? बदलता है व्यक्ति का स्वभाव, परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करने का उसका तरीका। अच्छा। उपासना आपको उस उग्र ऊर्जा को संभालने का विवेक और धैर्य देती है। ये आपको कह सकते हैं कि ड्राइवर की सीट पर बिठाती है, ताकि आप अपनी स्पोर्ट्स कार को नियंत्रित कर सकें। ठीक है, तो हमने मिथ्स को तोड़ा, ऊर्जा को समझा। तो अंत में अगर हम इन सब डरों से आगे बढ़ें, तो मंगल दोष को असल में कैसे देखना चाहिए? इसका असली वैदिक मतलब क्या है? देखिए, असली वैदिक व्याख्या के अनुसार मांगलिक योग का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऊर्जा सामान्य से ज्यादा है, जो अपनी बात को बिना लाग लपेट के सीधा बोलता है और जिसमें भावनात्मक आवेग मतलब इमोशनल इम्पल्सिवनेस ज्यादा है। अच्छा। हो सकता है कि जवानी में इस वजह से वो कुछ गलतियां करे, लेकिन जैसे जैसे वो जीवन के अनुभव से सीखता है, यही गुण उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। मतलब उसकी सीधी बात ईमानदारी बन जाती है। हाँ, और उसका आवेग पैशन बन जाता है। तो असली उपाय क्या है? पूजा पाठ से अलग व्यावहारिक जीवन में क्या किया जा सकता है? असली उपाय व्यक्ति के अपने हाथ में है और ये सबसे ज्यादा कारगर है। पहला, अपनी ऊर्जा को एक सही रास्ता देना। जैसे? शारीरिक व्यायाम, खेल कूद, जिम या किसी रचनात्मक काम में से लगाना। अगर ऊर्जा इस्तेमाल नहीं होगी तो वो बेचैनी पैदा करेगी। ठीक है। दूसरा, अपने आवेग पर नियंत्रण रखना सीखना, जिसके लिए ध्यान या मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका है। मतलब रिएक्ट करने से पहले सोचना। बिल्कुल। तीसरा, धैर्य रखना सीखना, ये समझना कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, वो क्या है? सही जीवन साथी का चुनाव करना। एक ऐसा साथी जो आपकी ऊर्जा को समझे, उसे सम्मान दे, न कि उससे डरे, जो आपके पैशन को आपकी ताकत माने, आपकी कमी नहीं। ये बहुत ही सशक्त करने वाला विचार है। इसका मतलब है कि ज्योतिष किसी को लेबल करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक तरह का रोड मैप है। हाँ, जो बताता है कि आपकी गाड़ी में कौन सा इंजन लगा है और उसे चलाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। आपने एकदम सही समझा। जब मंगल संतुलित होता है तो व्यक्ति डरपोक नहीं बल्कि तेजस्वी बनता है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि मांगलिक होना कोई अभिशाप, कोई कमी या शादी में रुकावट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक आग की तरह है। इस आग से आप खुद को जला भी सकते हैं या फिर पूरी दुनिया को रोशन भी कर सकते हैं। चुनाव आपका है, आपकी दिशा का है, न कि सिर्फ आपके ग्रहों का। ये एक शक्तिशाली ऊर्जा है जिसे साधने की जरूरत है, उससे डरने की नहीं। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर मंगल कर्म, ऊर्जा और इच्छा शक्ति का ग्रह है, तो क्या यह तथाकथित मंगल दोष कोई कमी है जिसे ठीक करना है, या ये अपनी उस असाधारण व्यक्तिगत शक्ति को पहचान कर उसे किसी बड़े उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने का एक निमंत्रण है?